हेलो एवरीवन, आई एम रश्मि तोमर। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही है। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसमें मैंने कुछ स्टेटमेंट्स लिए हैं जो मुझे लग रहा है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह के स्टेटमेंट जो किसी कमीशन में कहे गए हैं या फिर किसी पर्सन द्वारा कहे गए हैं, चाहे वो इंडियन हो या बाहर का हो, उनके जो इम्पोर्टेंट थॉट्स हैं टीचर को लेकर या टीचिंग को लेकर, लर्निंग को लेकर, उनसे जो रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट मैंने आज यहाँ लिखे हैं। ये इस तरह के देखिए क्वेश्चन उसमें भी आया एग्जाम में। अ टीचर शुड बी लीव एंड अ फ्रेश बिसाइड्स बिकमिंग अ लर्नर फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये स्टेटमेंट कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 टू 49। इसमें कहा गया है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जहाँ पर एक टीचर को फ्रेश यानी कि तरोताज़ा और जिंदा दिल करने कहने होने की बात कही गई है, वो यूनिवर्सिटी एजुकेशन में कही गई है। क्योंकि बच्चे जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं ना स्कूल से, तो यूनिवर्सिटी में जाने पर ना वो बहुत जिंदा दिल हो जाते हैं, लाइव एंड फ्रेश रहते हैं। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं। अ टीचर इज़ लाइक अ बर्निंग लैम्प लाइटनिंग अदर्स एंड लर्निंग हिमसेल्फ। ये एक बहुत ही मतलब बहुत बार हमने सुना है कि जो एक शिक्षक है वो खुद को एक लैम्प की तरह होता है और दूसरों को प्रकाशित करता है। तो ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी का स्टेटमेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार हमने सुना है। वंस एनाबल कंडीशंस आर प्रोवाइडेड लर्निंग विद विल ऑटोमेटिकली टेक प्लेसेस। ये चीज़ किस में कही गई है? देखिए, ये चीज़ कही गई है एनसीएफ 2005 में। एनसीएफ 2005 में एनईपी में ये सब बात कही गई है कि बच्चे के सामने इस तरह की कंडीशंस, इस तरह की सिचुएशन हमें प्रोवाइड करनी चाहिए कि बच्चा ऑटोमेटिकली सीख जाए। तो जहाँ ऑटोमेटिकली लर्निंग की बात होती है, क्योंकि एनसीएफ है या एनईपी है, वो इसी बात पर जोर देते हैं कि बच्चे को हमें ये सिखाना है कि सीखते कैसे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो सीख जाए, इस तरह की कंडीशंस उसको प्रोवाइड करनी है। ये एनसीएफ में कहा गया है। बेसिक एजुकेशन लिंक्स द चिल्ड्रन वेदर ऑफ द सिटीज़ और द विलेजेस टू ऑल दैट इज़ द बेस्ट एंड द लास्टिंग इन इंडिया। ये गांधी जी का स्टेटमेंट है कि एक जो एजुकेशन है, बुनियादी जो शिक्षा है, वो एक हमारे देश के हर एक गांव के, शहर के बच्चे को, चाहे वो बेस्ट हो या लास्ट हो इंडिया में, उन सबको जोड़ता है। तो देखिए, गांधी जी जो थे वो सबको एक साथ लेकर चलते थे। तो उनका जो स्टेटमेंट है उसमें भी उनकी सोच झलकती है कि इसमें भी वो यही कह रहे हैं कि बेसिक एजुकेशन जो है सबको साथ लेकर चलती है, चाहे सिटी का बच्चा हो चाहे विलेज का बच्चा हो। चलिए आगे देखते हैं। द नॉलेज इज़ नॉट अटेंड बाय थिंकिंग, इट इज़ व्हाट यू आर, इट इज़ व्हाट यू बिकेम। कि जो नॉलेज है, ये जो स्टेटमेंट है श्री अरबिंदो का है। आपको पता ही होगा कि अरबिंदो पूरी सोसाइटी है जो एजुकेशन के फील्ड में बहुत काम करती है। एजुकेशन इज़ नॉट अटेंड बाय थिंकिंग, कि केवल सोचने से कुछ नहीं होगा एजुकेशन। व्हाट यू आर, व्हाट यू बिकम। ठीक है, अगला देखते हैं। इफ़ आई लव माई सेल्फ despite my infinite faults, how can I hate anyone of the glimpse of a few faults? स्वामी विवेकानंद। तो देखिए, जो जिस तरह का है, जैसे जो स्वामी विवेकानंद है वो अपने आप के बारे में, दूसरों के व्यवहार के बारे में उन पर बात करते थे। तो इन्होंने इसी तरह की बात की है कि हम अपने आप को तो बहुत ज़्यादा गलतियों के बाद भी प्यार कर सकते हैं, लेकिन दूसरे की छोटी सी गलती पर ही हम उससे हेट करने लगते हैं। Who is helping you, don't forget them. Who is loving you, don't hate them. Who is believing you, don't cheat them. ये भी स्वामी विवेकानंद जी का ही स्टेटमेंट है। ये देखिए, ये जो दोनों एक तरह से ज़िंदगी कैसे जीनी है उस टाइप के जो स्टेटमेंट है, ये स्वामी विवेकानंद के हैं। रिलेशनशिप आर बेस्ड ऑन द 4 प्रिंसिपल्स: रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टेंस एंड एप्रिसिएशन। अब ये गांधी जी का है और इसमें 4 प्रिंसिपल्स की बात की गई है। तो वैसे तो हम ये, आप ये मत समझना कि ये जैसे अभी स्वामी विवेकानंद जी का था, ये गांधी जी का स्टेटमेंट है। तो जहाँ अप्रिशिएशन की बात हो रही है, वो सभी को अप्रिशिएट करते थे, तो वहाँ पर आप गांधी जी याद रखेंगे। Resilience is the capacity of for healthy development and successful
लर्निंग डिस्पाइट चैलेंजेस, बिनार्डे जहाँ पर जहाँ पर हेल्दी डेवलपमेंट की बात हो, सक्सेसफुल लर्निंग की बात हो, तो आप याद रखें बिनार्डे, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो ये सब है, ये जो रेजिलेंस होता है, यानी कि एक तरह से लचीलापन जो होता है वो बहुत ज़रूरी है हेल्दी डेवलपमेंट के लिए। What is done to children they will do to society, कार्ल ए मैनेंजर, ये एन है, मैनेंजर, ठीक है। What is done to children, जो भी बच्चे के लिए किया जाता है, दे विल डू टू द सोसाइटी, वही फिर सोसाइटी में होता है। यानी कि ये देखिए, जो बच्चा है वही तो कल को पूरा सोसाइटी में काम करेगा। अगला देखिए, being unwanted, unloved, uncared for, forgotten by everybody, I think that is much greater hunger, a much greater poverty than the person who has nothing to eat। मदर टेरेसा जी का स्टेटमेंट है। तो मदर टेरेसा हमेशा कहीं की बात करती थी, आपको पता है, प्रेम से संबंधित, केयर से संबंधित। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि जहाँ लव केयर की बात होगी वहाँ पर मदर टेरेसा ऑप्शन को चूज़ करेंगे। एट द एंड ऑफ द डे द मोस्ट ओवरव्हीलिंग की टू द चाइल्ड सक्सेस इज द पॉजिटिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स। जेनेट डी हॉल ये कह रहे हैं, जेनेट डी हॉल ये कहते थे कि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है बच्चों की सक्सेस के लिए। तो पेरेंट्स के इन्वॉल्वमेंट के लिए होल आप याद रखेंगे, हॉल। ऑल ऑफ अस डू नॉट हैव इक्वल टैलेंट बट ऑल ऑफ अस हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप आवर टैलेंट्स। APJ अब्दुल कलाम, ये जितने भी स्टेटमेंट हैं उनमें बहुत मोटिवेशनल ये स्टेटमेंट मुझे लग रहा है। मतलब जैसे पढ़ के ना ये लगता है कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं, इतना बढ़िया स्टेटमेंट है ये कह रहे हैं कि जो सब में अलग अलग टैलेंट है, लेकिन सबके पास अपॉर्चुनिटी उसको डेवलप करने की इक्वल है। सबके पास इक्वल टैलेंट नहीं है, लेकिन उनको डेवलप करने की अपॉर्चुनिटी सबके पास इक्वल है। बहुत बढ़िया बात कही गई है। चलिए आगे देखिए, द इलिटरेट ऑफ 21st सेंचुरी विल नॉट बी दोज हु कैन नॉट रीड एंड राइट बट दोज हु कैन नॉट लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। ये देखो एल्विन टॉफलर ने कहा है, ये स्टेटमेंट भी बहुत बढ़िया है कि 21st जो सेंचुरी है उसमें पढ़ना लिखना ही एक तरह से जो साक्षरता जो है वो पढ़ने लिखने को नहीं कहेंगे, साक्षर उसे माना जाएगा जिसने ये सीख लिया है कि अनलर्न क्या है और रीलर्न क्या है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि NEP जो है हमारी, वो इस चीज़ पर जोर दे रही है कि बच्चे को सीखना कैसे है, उसे ये सीखना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि बच्चे को ये सीखना है, हमें ये सिखाना है कि बच्चा सीखे कैसे, जिससे कि वो उम्र भर सीखता रहे। तो पढ़ना और लिखना ये साक्षरता नहीं होगी, बल्कि ये होगी कि सीखना कैसे है। ये बहुत अच्छी स्टेटमेंट है। कॉन्सेप्ट मैप्स आर स्पेशल रिप्रेजेंटेशन ऑफ concepts and their interrelationship that are intended to represent the knowledge structures and human stores in their mind। ये देखिए, ये जॉनसन, बेसन एंड याची 1993 का स्टेटमेंट है। ये कॉन्सेप्ट मैपिंग के बारे में है। कॉन्सेप्ट मैपिंग क्या होती है? जब हम जो टॉपिक्स हैं उनको याद रखने के लिए उनमें जो रिलेशनशिप है उसको मतलब जो 2-3 चीज़ें हमें याद रखनी है उनके बीच रिलेशन हम देखते हैं जिससे कि वो हमारे माइंड में सेट हो जाए, वो होती है कॉन्सेप्ट मैपिंग। तो ये जो है याची आप याद रखें, सॉरी याची नहीं, याची।
जो भी है चलिए वैसे इसका जो डेवलपमेंट है वो जोसेफ डी नोवेक ने किया था 1980s में। कॉन्सेप्ट मैपिंग को इंट्रोड्यूस इन्होंने किया था जोसेफ डी नोवेक ने। आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये भी है एक तो ये जो कॉन्सेप्ट मैपिंग है ये इंट्रोड्यूस की थी जोसेफ डी नोवेक ने 1980s में। इसके बाद देखिए होमवर्क इन्वेंटेड इन 1095 इन वेनिश। ये रोबर्टो नेवेलिस रॉबर्ट नेवेलिस ने इंट्रोड्यूस किया था, इन्वेंट किया था। इन्होंने ना इसलिए किया था जब इन्होंने देखा कि जब ये इनके स्टूडेंट्स हैं उनसे ना रिज़ल्ट नहीं आ रहा था जब वो पढ़ाते थे स्कूल में या जहाँ भी पढ़ाते होंगे। तो उन्होंने देखा कि उनके जो स्टूडेंट हैं उनके जो रिज़ल्ट था वो इतना बढ़िया नहीं आ रहा था। तो उन्होंने फिर इन्वेंट किया ये होमवर्क, जो आज तक चल रहा है और बहुत यूज़फुल है। और बिना होमवर्क के तो देखिए कुछ भी नहीं होता है। तो होमवर्क याद रखिए आप, रोबर्टो नेवेलिस। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको लग रहा होगा कि थोड़ी आज की वीडियो ऐसी बोरिंग सी तो नहीं लगी लेकिन देखिए इम्पोर्टेंट है, जो भी है आप एक बार देख लें। मैं इसकी PDF शेयर कर दूंगी, उसमें एक बार अपने आप एक तरह से जैसे भी आप इसको याद रख सकते हैं, जो भी इनमें रिलेशन बना सकते हैं। अगर बना ले तो बहुत अच्छी बात है, जितनी मैंने कोशिश कर सकती थी मैंने की। उसके बाद देखते हैं अगले टॉपिक में जो भी हमें मिलेगा, अगली वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आपको आज की वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट लग रहा है, समझ आई, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू।